आपको बता दूं, इसकी 4 मेन वजूहात होती हैं। एक शख्स है, खुशहाल होता है, पैसा इकट्ठा करता है, खुशहाली आती है, तो उसके बाद वो घर खरीदता है, और जैसे ही वो खरीद में जाता है तो उसके बाद सम टाइम लोगों को बर्बादी शुरू हो जाती है। वो क्या वजह है? इसमें 4 अहम वजूह। दूसरा, आप ऐसी जगह पे घर ले लेते हैं जहां पुराने कब्रिस्तान हो, और मैंने जिन्नात पे दरवाजे का बड़ा ताल्लुक होता है। अगर जिस घर का मेन दरवाजा जनूब की जानिब खुलता हो तो वो बीमारियां, हादसात, मुश्किलात, जेल, अच्छा, गोलियां, प्रिजन, ये चीजें हैं, डेथ्स वगैरह, जो ये सारी चीजें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं MA शहजाद खान साहब। अब किसी तारुफ के मुताज नहीं है, आप सब जानते ही हैं MA शहजाद साहब को। बहुत ज़बरदस्त इनका नॉलेज होता है। जब इनका नॉलेज बहता है तो आप लोगों को प्रेडिक्शंस भी नज़र आती हैं और अपने हवाले से भी नज़र आता है। नाज़रीन, मैं जनरल जो टॉपिक कर रहा होता हूँ आप लोगों के लिए इसलिए कर रहा होता हूँ ताकि आप लोगों को उसमें बेनिफिट्स मिल सकें। बहुत से लोग जो हमें सवालात कर रहे होते हैं, जब मेरे पास क्वेश्चन इकट्ठे होते हैं तो उस पर मैं टॉपिक इसलिए करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो क्वेरी है, माइंड के अंदर जो बातें हैं वो हल हो सकें। आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है कि हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक किया वो घर के हवाले से किया कि जो लोग घर बनाना चाहते हैं वो कौन से ज़ोडिएक हैं, लेकिन जो प्रीवियस अपलोड है वो भी देख सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इस तरह यूनिक है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने घर बदला है अपना, लेकिन हमें वो घर रास नहीं है, घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है। कोई बच्चा जो है वो ठीक नहीं होता, बीमार होने लग गया, पहले सेहतमंद था, घर बदला है तो बीमार हो गया, या जिस घर में आप रह रहे हैं उसके अंदर नेगेटिव एनर्जियां अब आ गई हैं। यानी कि हमने 1980 का घर लिया था, उसको ठीक करवाया, उसके बावजूद भी टेंशनें हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, डेथ होने लग जाती हैं। ये बहुत से लोगों के मसले हैं। तो क्या ऐसा करें ज़ोडिएक साइंस, चूंकि आप लोग ज़ोडिएक साइंस ही हैं, जिनकी वजह से उनके घर के अंदर से नेगेटिविटी चली जाए, खुशहाली आए, या आप लोग अच्छे खासे पैसे थे, आपके पास मालदार थे, जब से इस घर में आए हैं, शिफ्टिंग की है, आप लोगों के माली मामला डिस्टर्ब हो गए हैं। ये क्या वजह होती है? क्या वो घर गलत तरफ आप ले लेते हैं, या घर के पास कब्रिस्तान हो तो क्या उस वजह से भी नेगेटिव एनर्जी आती है, नुसरत होती है? ये सारी बातें हम शहजाद साहब से जानेंगे, और ये बहुत आप समझ लें कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से बुरूज हैं जो ये अगर काम करेंगे उनकी वही घर उनके लिए रहमत का बाइस बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेटा, बहुत बड़ा टॉपिक है आपका। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी 4 मेन वजूहात होती हैं। एक शख्स है, खुशहाल होता है, पैसा इकट्ठा करता है, खुशहाली आती है, तो उसके बाद वो घर खरीदता है, और जैसे ही वो खरीद में जाता है तो उसके बाद सम टाइम लोगों को बर्बादी शुरू हो जाती है। वो क्या वजह है? इसमें 4 अहम वजूहात हैं। एक तो होता है हासिदीन, ऐसे हासद करने वाले लोग जो जादू टोने पे भी आ जाते हैं। एक बात तो ये। दूसरा, आप ऐसी जगह पे घर ले लेते हैं जहां पुराने कब्रिस्तान हो, और मैंने जिन्नात पे आप पे स्पेशल प्रोग्राम किया हुआ था कि जहां कब्रिस्तान हो, ऐसे जिन भी हैं जो कब्रिस्तान में होते हैं, जो अपनी शक्लें भी बदल लेते हैं। ये बात भी मैंने आपको की थी, तो वो जिन्नात भी नुकसान देते हैं। अच्छा, नंबर 3 जो है, दरवाजे का बड़ा ताल्लुक होता है। अगर जिस घर का मेन दरवाजा जनूब की जानिब खुलता हो तो वो शुभ नहीं होता, वो नेगेटिव होता, उधर भी बीमारियां वगैरह आती हैं। तो वो अपने दरवाजे, अगर इंग्लिश में जनूब को कहें तो साउथ की तरफ, तो वो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ, जनूब की तरफ, तो वो भी घर इतना बेटर बेनिफिट। मतलब आपका जो दरवाजा है वो अगर साउथ और नॉर्थ वाली साइड पे फ्रंट होगा उसका तो वो सही। ईस्ट में खुले अच्छा है, वेस्ट में खुले अच्छा है, नॉर्थ में खुले बेहतर है, ठीक है, साउथ में खुले वो अच्छा नहीं है, तो उस दरवाजे को चेंज करें। इन 3 सिमतों में कहीं लेके, और उसमें सबसे बड़ी अच्छा जो टॉप है वो ईस्ट है, और सेकंड नंबर पे वो वेस्ट है, और थर्ड नंबर पे वो नॉर्थ है, और फोर्थ को अच्छा नहीं समझा जाता, जिसको हम साउथ कहते हैं। अच्छा, साउथ में जिनका घर हो उनकी वो ज्यादातर क्या चीजें हैं? वो बीमारियां, हादसात, मुश्किलात, जेल, अच्छा, गोलियां, प्रिजन, ये चीजें हैं, डेथ्स वगैरह, जो ये सारी चीजें होती हैं। मरना तो सबने, अब किसी को ईस्ट में मरा तो फिर वो कहेंगे हो गया है क्या, वो तो मरना तो सबने, लेकिन वो फिर ज्यादा बीमारियों वगैरह इन चीजों में मुश्किलात में आ जाता है। तो वो लोग क्या करें अब जिन्होंने साउथ में घर ले लिया? वो तब्दील नहीं कर भाई, वो हाउस घर का वो एंट्री चेंज कर दे ना, एंट्री
वो कोई पूरी दीवार तो है ना, 4 वॉल तो है, अगर वो कॉर्नर नहीं है तो वॉल को चेंज करे, राइट लेफ्ट कर ले, ऐसा हो जाता है। अच्छा। वो इंजीनियर को बनाए कर ले। ठीक है। अच्छा, नंबर 4 वो है कि एक शख्स है, वो एरीज है, बुर्ज हमल वाला है, अलिफ फाई लाम और ये वाला है, अगर तो उसके घर का डिजिट 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है या 1 आ रहा है तो इज गुड। 10 नंबर हो गया, 0 की वैल्यू उड़ गई, 3 आ गया, 0 की वैल्यू उड़ गई, 3 ओके, 7 आ रहा है या वो 5 और 2, आप हाउस नंबर पे आ गए। हाँ, अब 25 आ गया, 7 आ रहा है, डिजिट को काउंट करो तो वो ओके, 63 है, 603 आ रहा है, 9 ओके। अब उस बंदे का, एरीज वाले को डिजिट मिल रहा है 2, 4, 8, तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है। अब वो क्या करे, वो बदल नहीं सकता, वो लिटिगेशन वाला घर है, तो वो फिर रेड पेन से अपने घर पे वैसे एक नंबर लिख दे, मेन गेट पे रेड पेन से, रेड मार्कर से, रेड स्याही से 9 नंबर लगा दे गेट के दरवाजे पे। हाँ जी, वो एक नंबर तो अलॉट हुआ है, वो अलग है, वैसे लिख दे 9, वैसे लिख दे 3, वैसे लिख दे 1, शुभ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। अच्छा, 1 बिस्मिल्लाह लिख के उसके नीचे 1 लिख दे, एरीज वाला रेड पेन से। ठीक है। अगर आप अब ये एरीज के लिए भी है, यही कुलिया लियो वालों के लिए भी है, मीम वालों के लिए, और यही कुलिया स्कॉर्पियो वाले के लिए भी है, और यही कुलिया जो है पाइसिस वालों के लिए भी है, और यही कुलिया सैजिटेरियस वालों के लिए भी है। वो भी रेड पेन से 1 लिख। ये 4 मैंने बुरूज बता दिए हैं, 1 एरीज 3, ठीक है, 1, 3, 7 और 9, ये 4 डिजिट दे दिए हैं मैंने। एरीज वाला इन चारों में कोई डिजिट ले ले, ठीक है, ल्यू वाला इन चारों में ले ले, स्कॉर्पियो वाला इन चारों में ले ले, वो पाइसिस वाला ले ले, सैजिटेरियस वाला भी ले ले और 1 नंबर लिख ले। 5 मैंने बताया। यहाँ पर मैं लोगों को थोड़ा सा समझा दूं, घर का नंबर ये नहीं कि आपका 7 है, ठीक है, तो 7 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 7 नंबर है, 25 हो सकता है, 2 और 5 7 बन गया 7, यानी कि आपका घर का नंबर होता है जैसे 436, तो डिजिट को काउंट करो, काउंट करना है 436, 4 और 3 7, 7 और आगे 6 13, यानी 4 बना। 4 इसके लिए अच्छा नहीं है, वो हाउस नंबर 4, 5 के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो वो वहां पे लिख दे 1, 3, 7 या 9 रेड से। अब ये सारे नहीं लिख दे, कोई एक नंबर लिखना है, एक नंबर लिखना है आपने, तो आपके लिए वो अच्छा हो जाएगा। चाहे वो नॉर्थ वाली साइड पे भी घर है एरीज का, तब भी कहीं भी हो, अच्छा ठीक हो गया, कहीं पे भी हो। अब हम आ गए दूसरी तरफ, अब दूसरा स्टार आ गया टॉरस, हमने 5 बताए हैं जी जी, अभी 6वां शुरू हो रहा है। जी जी। अब ये जो टॉरस वाला है, इसका जो इसके घर कोई बीमारी मसला परेशानी पहले तो वही देखेगा, हासिल जादू टोना जिन मेन सारा कुछ देख लिया, और फिर नेचुरल डिजीज की तरफ भी ध्यान रखना है ना, कि उसको नेचुरल, उसको कैंसर हो गया हुआ है, नेचुरली उसकी किडनी फेल हुई है, वो तो मेडिकली वाले से इलाज तो करवाएगा। या नेचुरली वो बाइपोलर है, या उसको कोई शिज़ोफ्रेनिया है, कोई उसको वहम है, कोई ऐसी बातें हैं, वो तो 5वां कुलिया है, बल्कि वो फर्स्ट पे होना चाहिए, मेडिकली पहले चेक करवा लो। ठीक है। अब ये जो टॉरस वाला है, इसका लकी नंबर है 6। अब इसका डिजिट 6 नहीं बन रहा, यानी कि वो तो ऐसे बंदे को 6 वाले को जो टॉरस वाला है और उसका डिजिट आ रहा है, मिसाल के तौर पे हम लगा देते हैं 8 लगा देते हैं, 8 नहीं 8 उसके लिए अच्छा है, 6 वाला टॉरस के लिए, टॉरस के लिए अच्छा है। टॉरस के लिए लकी नंबर्स जो घर के हैं वो कौन से हैं? अच्छा, टॉरस के लिए उसका अपना जो लकी डिजिट है वो 6 है। हाँ ठीक है। अब इनके लिए मैं बिल्कुल खुली बात कर रहा हूँ, टॉरस हो, कैंसेरियन हो, जमनाए वाले हो, वर्गो वाले हो, इनके लिए दी बेस्ट नंबर 265 है। 265 है, ये दी बेस्ट नंबर है। घर के नंबर 265 अगर है तो दी बेस्ट 2 अलग हो, 6 अलग हो, 5 अलग हो, अगर 11 है तो 2 बन गया। हाँ, हाउस नंबर 11 है तो वो 112 हो गया, और 6 का मतलब अगर 15 है तो 156 बन गया, 6 बन गया। अगर किसी के 4 डिजिट में घर है तो वो चारों को ऐड करेगा, जैसे कि 436 नंबर है, हाँ, तो सबको टोटल करे, ठीक है, तो जो डिजिट आखिर में आ जाए, 2 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए, ओके, वो ओके है, ठीक है। अच्छा, अब टॉरस वाले बंदे क्या, ये घर का नंबर 1 आता है या घर का नंबर 7 आता है, वो क्या करे? तो वो ये अच्छा सवाल है आपका। हाँ। तो फिर वो वहां पे व्हाइट पेन से 265 लिख दे,
अच्छा। 2 या 6 या 5। ठीक है, ये तीनों नहीं लिखने हैं, एक नंबर इनमें से लिखना है। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है चले जाएगी। बिस्मिल्लाह रहमान लिखना है ऊपर। बिल्कुल लिख दें, 7 8 6 ये भी इसका वो है अदद है, बिल्कुल ठीक है। घर के दरवाजे पे लिखना है कि मेन दीवार पे, एंट्री, मेन गेट पे, हाँ। जहाँ से एंट्रेंस होती है। हाँ ठीक, जहाँ से मेन गेट खुल रहा है, खोल रहा है। ठीक है, एंट्रेंस के लिए तो एक छोटा गेट भी होता है ना। हाँ जी, अगर वो एक आदमी का हमारा है ही छोटा गेट, तो फिर क्या करें, तो उसको ऊपर ले गए। ऊपर ले गए। ठीक है, चलें जी। अब हमारे 2 स्टार रह गए, 5। ठीक है, एक्यूरियस एंड कैप्रिकॉर्न। इनका 4 और 8 है। 4 और 8 यानी कि नंबर जो ठीक है इनके लिए। हाँ, और अगर इनके नंबर कोई और है, अगर 22 नंबर है घर का नंबर, तो 4 भी बन ठीक है, गया। 4 बन गया। ठीक है, और अगर 44 है तो ठीक बन गई। वो भी ठीक है। 5 और आप कह लें 3 8 है। अब इनका नंबर, हाउस नंबर भी ठीक है। अब इनका नंबर आ रहा है 5 1 3 7। तो ये नंबर हटा के 4 या 8 नंबर लिख सकते हैं ब्लैक कलर से। ब्लैक कलर के मार्कर से लिख लें। जी, मार्कर से निकल। परमानेंट मार्कर जो होता है, जो मार्केट से मिल जाता है, आप उससे लिख लें। ब्लैक कलर से लिखना है। ठीक है जी, बहुत अच्छा है। अब ऑप्शन भी है, लेकिन उस ऑप्शन में ज्यादा नहीं डालते। जब जाहिर है चाबी सीधी सीधी इंसान के अपने हाथ से नंबर लिखा जा सकता है, तो फिर ऑप्शन नहीं देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना लोग जो पैसों से रिलेटेड बड़े ज़बरदस्त होते हैं, मतलब पुराने घर में थे तो बड़ा अच्छा है, तो क्या वो शिफ्ट कर जाएं वापस अगर उनको मौका मिले कि पहले अच्छे थे, गलत फैसला हो गया, इस घर में आ गए, कि ये कुलिया जमा के देखे जो आपने बताया? यही तो बात है बेटा, हमने तो वही तो हल दिया है। अगर वही पुराना घर वाला कहता जी मैं नहीं देता, मेरे लिए रास है, मेरे लिए, अगर वो कोई बहन भाई ने हिस्से में वो ले लिया, कहते मैं नहीं देना, चल लो मेरे माँ प्यो था, तो फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करेंगे? बात ये है। तो वो बात ये, हमने उसी का तो हल दिया है, उसी की तो चाबी दी है कि आपने जादू देखना है, कब्रिस्तान देखना है, कब्रिस्तान वाला घर है तो खाली करो, उसे नंबर लाने की जरूरत नहीं, वो तो खाली करो ना। अच्छा, कब्रिस्तान के कुछ घर सामने होते हैं, कुछ उस इलाके में होते हैं, तो वो इलाके वाला घर ठीक रहता है? क्योंकि घर तो आपको पता है हर जगह। पहले देखें, ये जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात थे इस पूरी दुनिया में, उनकी हुकूमत भी थी, ठीक है। वो सरकश हुए, हज़रत जिब्राइल अमीन आए और कुछ को बांध के ले गए, कुछ को मार दिया और कुछ भाग गए। कुछ जो भाग गए वो वीरानों में गए, रेगिस्तानों में गए, पहाड़ों में भी गए, पानी में भी गए। आबादी बढ़ती जा रही है और हमारे जो वीरान एरिया थे वहाँ तक आबादी जानी शुरू हो गई है, और वहाँ पे उन जिन्नात ने अभी तक जगहें नहीं छोड़ी। तो या तो वो चले गए हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन आप अभी नए नए गए, उधर नई नई कॉलोनी आपने बना दी है, क्योंकि लोग कुछ ऐसे भी होते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स बड़ी शहर से दूर जंगलों में जाके जगह लेते हैं और खरीदी उसको शहर बना देते हैं। तो उसमें तो वहाँ पे ऐसे इलाकों में तो जिन्नात भी मिल जाते। तो अगर वो खून के छींटे मिलते हैं, छत से कपड़े कट जाते हैं, बाल का कट जाना होना, ये इस तरह की बड़ी चीजें मिलती, चीज का गायब हो जाना, ये चीजें होती हैं। तो खैर, अगर तो आबादी बढ़ती चली गई है फिर तो वो चीजें चली गई हैं, और अगर वो नहीं बढ़ी, आबादी बढ़ी नहीं, 2-2 4-4 ही घर है, तो वो चीजें मौजूद हो सकती हैं। साहिब इल्म को ले जाया जाए, चेक किया जाए कि यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है नहीं है। बसेरा नहीं है तो फिर नंबरिंग पे चले जाएं, अगर बसेरा है तो घर को छोड़े। बहुत ज़बरदस्त सर। अच्छा, 12 के 12 ज़ोडिएक के जो घर है, कोई एक ऐसा नंबर जो वो कोई पेन कलर भी बता दें जिससे वो लिखे उनके मालो दौलत अच्छा हो जाए, जिससे उनको बेनिफिट्स मिले, वो नंबर कौन सा? 1 नंबर एंड 2 नंबर। अब 1 नंबर रेड से लिख दे, अच्छा, और 2 नंबर जो है वो वाइट से लिख दे। वाइट से लिख दे तो क्योंकि 1 नंबर अल्लाह का है और 2 नंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और 5 नंबर तो वैसी बख्त का है, ठीक है। ये 3 नंबर बड़े अहम देखे गए। 1 2 और 5 अगर लिख लें दौलत के लिहाज से, और ये नियत करें कि दौलत की वजह से मैं लिख रहा हूँ कि पैसा नियत तो आप जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन खुशहाली और इज्जत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में इज्जत अता फरमाए। हाँ सर, आपकी इजाज़त से कुछ सवालात भी हैं। अच्छा जी, ये आप देख लें, इन्होंने क्या कि सीक्रेट रखना है, मेरा नाम नहीं बताना। ये नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई, याद नहीं, सम टाइम एडमिशन लिया है, अगर काम करवाने की वजह से पेरेंट असल एज नहीं लिखवाते हैं। अच्छा चले, एज तो आपकी ठीक लिखी हुई है बेटा। आपकी लाइफ में कामयाबियां हैं, और अगर आप बाहर के मुल्क में जाना चाहें तो इंशाल्लाह कामयाब होंगी, और अगर नहीं भी जाना चाहती तब भी आप बाहर जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अपना सही इलाज का इंतखाब कर लिया है, वो मैं करवा रही हूँ। मेरी मैरिज लाइफ में बहुत डिस्टर्ब है, कब तक होंगी मैरिज लाइफ अच्छी हो जाएगी? नाम इनका हमीदा है। एज नहीं लिखी,
मेरा बेटा एज तो अंदाजन लिखो ना, ताकि हमें पता तो चले ना। ठीक है। माई हस्बैंड नेम स्टार्टिंग फ्रॉम एन एंड डेट ऑफ बर्थ इज 13 मार्च 1981। माई नेम स्टार्टेड फ्रॉम एम एंड डेट ऑफ बर्थ 25 मार्च 1987। हम कब तक कनाडा मूव हो जाएंगे? तो नेल्सन मंडेला बनने चले जाओ, एक एन में एक एम में जल्दी जाओगे चलो। ठीक है, ग्रेट सर। 21/6/1983। बहुत मुश्किल चल रही है, जॉब का कुछ नहीं बन रहा। इसी साल इंशाल्लाह कामयाब। ठीक है भाई साहब, आज तक जो प्रिडिक्शन आपने की है वो बिल्कुल ठीक हुई है और आपका इल्म बहुत अच्छा है। थैंक यू जी। ठीक है जी। जाफ़र उमर, 4 जनवरी 1982। कामयाबी कामरानी कब से मिलेगी? शादी कब होगी? सफ़र करना चाहता हूँ आउट ऑफ कंट्री, तो कब तक मैं कर सकता हूँ? बेटा इस साल कोशिश करो, फिर डिले हो जाओगे। ठीक है। जुलेखा नाम कैसा है, इस वाले से थोड़ा डिटेल से बता दें। बेटा बहुत अच्छा नाम है, मैंने तो इस नाम में प्रॉब्लम नहीं आज तक देखा है। भाई ये देखा है इन्होंने तरक्की बड़ी की है। जुलेखा नाम है। ठीक है। क्या इस कपल की शादी इस साल, ये आपको बता दी है, इस साल हो जाएगी? तौफीक अली और एमन की आपने ओके किया था, इस साल वो पूछ रहे हो जाएगी? शादी अच्छी है और कर लो, डिले ना करो। ठीक है। तंजीला, 27 मई 1988। मेरे बारे में कुछ बता दें, मेरे मसले हल हो जाएंगे। यही साल इंशाल्लाह बेहतरी हो। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, वालदा का नाम नीलम शहजादी है, डेट ऑफ बर्थ 4/6/2004। बाहर कब तक चला जाऊंगा? कामयाबी कब तक मिलेगी? अगले साल बेहतरी। नाम साजिद अली, डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1989, टाइम 6 AM। कुछ बता दें मेरे वाले से। अगला साल बेहतर। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है, माली हालात कब ठीक होंगे? 4 अगस्त 1992 है। इस साल बाहर जाने की कोशिश करो, फिर नहीं तो 3-4 साल जाओगे नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सुफियान और अक्सा का सितारा कैसा रहेगा शादी के लिए? बेहतरीन। ठीक है। आमिर अब्बास, CSS की तैयारी करने जा रहा हूँ, ये आपको जवाब दे दी। कर लो, कामयाब हो जाओगे। एडमिनिस्ट्रेटर 1/12 खाने के मालिक हैं। मेरा नाम फरखंदा है, हस्बैंड का नाम है निसार। प्लीज़ बता दें कि हमारी औलाद कब तक होगी? बेटा उम्र लिखो ना। एज नहीं लिखी हुई। नाम है बाबर सलीम, 12/3/1984। ब्रूज क्या है, मेरी मुश्किलात कब ख़त्म होंगी? बूढ़ सौर हो और अगला साल बेहतर। सैयद ज़फ़र अली शाह, डेट ऑफ बर्थ 4 अगस्त 1976। मेरे बारे में बता दें, मैं शहजाद साहब से पूछ के हालात कब ठीक होंगे? अगला साल बेहतरीन अल्लाह के हुक्म से। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, जून 2011 जून 2024 प्ले हार्डबॉल क्रिकेट। माय फुल नेम इज सैयद मोहनिस अहमद। ये वही हैं, 2 साल से पूछ रहे हैं। आपने कहा था कि इनके चांसेस का क्या बनेगा? एरीज हैं डेट ऑफ बर्थ से। मोहनिस क्रिकेट में जा सकते हैं देखो इंटरनेशनल? बेटा बात ये है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, बाकी सिफारिश भी नहीं छोड़नी। सवाल ये मुल्क पाकिस्तान है, हमारे खेल में सियासत चलेगी, इसलिए हम नहीं कप शप लाते। और दूसरा ये, जब तक इमरान खान साहब अंदर है कोई कप नहीं आ रहा। और आपने ये भी कहा था कि इस बार वर्ल्ड कप फाइनल की जो प्रेडिक्शन थी, हाँ, वो भी आपकी मैंने कहा था कि वो नहीं आना, इमरान खान रखे हुए हैं अपने कप वाले को अंदर रखा हुआ है। इंडिया की प्रेडिक्शन, इंडिया की पेशन गोई की थी कि इंडिया कप ले जाएगा। बिल्कुल। सर प्लीज़ मुझे बताएं कि वजीहा स्टार कैंसर, जून 23। मेरी शादी फ्यूचर लाइफ बता दें कैसी रहेगी? नहीं 2023 में शादी हुई है। हाँ मेरा ख्याल है। वजीहा स्टार कैंसर, जून 23। मेरी शादी मतलब हुई है इनकी 2023 में। फ्यूचर के वाले से पूछ। मुझे बेटा ठीक हो, अल्लाह खैर करे। असद, डेट ऑफ बर्थ 18/1/1990। गारमेंट्स का काम है लेकिन इस वक्त बहुत टफ चल रहा है, ये काम चेंज कर लूँ, कामयाबी रहेगी? बिल्कुल नहीं, नबियों वाला काम है और आपके नाम के साथ टच करता है। ठीक है। यहाँ तो लोग आए हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटे का नाम है अब्दुल गफूर, डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 94। बच्ची का नाम है नजवा, डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 2004। मैरिज कैसी रहेगी ज़रूर बताइएगा। लड़के का नाम अब्दुल गफूर और नजवा। अल्लाह का नाम लो। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मोहम्मद शुजात अब्बासी, तारीख पैदाइश 25/6/1986। वालदा नसरीन अख्तर, शादी मंगनी में रुकावटें हैं, शादी कब होगी? ये साल बड़ा है इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप लोगों के तमाम सवाल के जवाब जितने भी थे मेरे पास मैंने दिए। अभी भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, वेट करें अगले व्लॉग का। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको जवाब दिया जाएगा। अपना ख्याल भी रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप लोगों को सबसे पहले शहजाद साहब का जो नॉलेज है वो मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।